विश्वामित्र जी से कि हे विश्वामित्र, यह बालक तो बहुत कुबुद्धि और कुटिल है। यह काल को बस में देखने के बाद भी यह अपने कुल का घातक बन रहा है। यह सूर्य वंश के पूर्ण चंद्रमा का कलंक है। यह बहुत ही उदंड, मूर्ख और निडर है। मैं पुकार कर कह देता हूं, यदि आप लोग इसको बचाना चाहते हो तो मेरे प्रताप, बल और मेरे क्रोध को इसको बता दो, ये शांत हो जाए, और नहीं तो मैं इसको फरसे से काट दूंगा। बहुत क्रोधित थे परशुराम जी। तो लक्ष्मण जी हंस के बोले, हे मुनि, आपके सुयश का बखान आपके अलावा कौन कर सकता है? आपके सुयश का बखान आपके अलावा कौन कर सकता है? आप तो खुद ही इतना बखान कर रहे हैं, तारीफ कर रहे हैं कि इससे ज्यादा और कौन कर सकता है। और आप बड़े वीर हैं, बड़े रणधीर हैं। ये इसी से पता चल रहा है कि आप बार बार गाली दे रहे हैं हमको, बार बार मेरे लिए काल हाँक के ला रहे हैं। ऐसा वीर कोई नहीं होता। अरे वीर तो वो होता है जो युद्ध में शत्रु को देखकर उसे युद्ध करता है, न कि अपनी डींग हाँकता है वो। अब परशुराम जी और क्रोधित हो गए, क्रोधित होकर अपना फरसा सुधारने लगे और कहने लगे कि हम तो बालक जान के तुमको छोड़ दे रहे हैं और विश्वामित्र जी का संकोच कर रहे हैं, नहीं तो तुमको मैं अभी काट देता। इतने क्रोधित थे। तो विश्वामित्र जी भी फिर बोले, कहे, हे मुनि, अरे यह तो बालक है। साधु लोग बालक का इस तरह से वो नहीं करते हैं, अपने मन में वो नहीं लेते हैं, गुस्सा नहीं करते, क्रोध नहीं करते हैं। यह तो बालक है। अगर कोई अपराध कर भी दिया तो आप शांत रहिए, समझ लीजिए उसको, काहे इतना गुस्सा कर रहे हैं। तो फिर कहे कि मैं बालक जान के ही तो, तुम्हारा शील संकोच देख के ही तो छोड़ रहा हूं इसको, और नहीं तो मैं थोड़े परिश्रम से ही इसका काट के और गुरु के ऋण से ऋणी हो जाता। तो फिर बोले विश्वामित्र जी हंस के कि अरे मुनि, ये कोई लौमई खांड नहीं है। ये आज की ऊँख के रस के खांड गुड़ नहीं बना है कि इसको मुंह में डालोगे गल जाएगा। ये विश्व विजयी हैं दोनों। इन दोनों का प्रताप आप समझना चाहिए आपको। ये विश्व विजय है इनकी गाथा आपको नहीं पता है। फिर लक्ष्मण जी भी बोले कि अरे आप अपने माता पिता के गुरु ऋण से अगर निवृत्त हो गए हो, गुरु का ही ऋण केवल रह गया हो, तो ये काफी टाइम बीतता भी जा रहा है, इसका ब्याज भी बढ़ गया होगा। अब आप ऐसा कीजिए, कोई हिसाब किताब करने वाले को बुलवा लीजिए, वो हिसाब किताब लगाए तो मैं थैली खोल के आपको दे दूं। अब और कुपित हो गए परशुराम जी, कुपित हो गए, अपने फरसे को संभालने लगे और उठा लिए। तो जितने सभा में लोग बैठे थे सब हाय 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 करके बचाने लगे, करे क्या हुआ, ऐसा ये अनुचित है, अनुचित अनुचित है। फिर भी लक्ष्मण जी बोलने चले जा रहे हैं कि मैं तो आपको बड़ा वो समझता था, लेकिन आप कोई बड़े नहीं हैं, आप अपने घर में ही बड़े होंगे। आप कोई बड़े नहीं हैं, आप अपने घर में ही बड़े होंगे। अब उनका गुस्सा परशुराम जी का बढ़ता जा रहा है। तब प्रभु श्री राम जी ने जो है लक्ष्मण जी को इशारे से समझाया और शांत कराया, और प्रभु श्री रामचंद्र जी ने ऐसे वचन बोले कि जिससे परशुराम जी का क्रोध थोड़ा शांत पड़े, ठंडा हो। ऐसा वचन प्रभु बोले। अब गोस्वामी जी कहते हैं कि प्रभु श्री राम ने परशुराम जी से कहा कि हे नाथ, बालक पर क्रोध मत कीजिए। यह सीधा दुर्मुहा बालक, इसके ऊपर क्रोध मत कीजिए। यह आपके स्वभाव को नहीं जानता।
अगर आपके स्वभाव को जानता होता ना तो आपकी बराबरी कभी नहीं करता। और फिर आप तो वैसे ही समदर्शी हैं, धीर हैं, वीर हैं, बलवान हैं, ज्ञानी हैं। आप इस पे क्रोध करके क्या आपको मिलेगा? ऐसा क्रोध उसके ऊपर मत कीजिए। ऐसा वचन जब प्रभु श्री राम जी परशुराम जी को कहे तो परशुराम जी सुने तो थोड़ा ठंडे पड़े तो उधर से लक्ष्मण जी फिर देख रहे थे और फिर मुस्कुरा दिए तो उनका जब मुस्कुराना देखे तो फिर नख से लेके शिखा तक जो है फिर क्रोध से भर गए और कहे, हे राम, तुम्हारा भाई बहुत बड़ा पापी है, ये बहुत पापी है, बहुत ही विषधर है, ये बड़ा टेढ़ा मेढ़ा बोलता है, ये तुम्हारे जैसा नहीं है, यह हमको काल समान नहीं देख रहा है, इसको ये हमारे काल समान नहीं देख रहा है, ये टेढ़ा ही बोलता है। तो लक्ष्मण जी फिर हंसे और कहे, हे मुनिराज सुनिए, आप मुनि हैं, आप इतने देर से मेरे ऊपर क्रोध कर रहे हैं, इस समय आपका खड़े खड़े पैर भी दर्द कर रहा होगा, आप बैठ जाइए। क्रोध से धनुष का जोड़ने का कोई उपाय नहीं है, आप बैठ जाइए शांति से। और मैं ऐसा करता हूं कि कोई बहुत बड़ा गुणी और कारीगर को बुलाता हूं जो कि धनुष को जोड़ देगा। ऐसा जब जनक जी सुने तो उनको भी डर गए और कहने लगे, बस चुप रहिए, अनुचित बातें मत बोलिए। जनकपुरवासी जितने नर नारी थे वो थर थर कांप रहे थे और मन में ये कह रहे थे कि ये छोटा कुमार बड़ा खोटा है। और परशुराम जी भी जले जा रहे थे, बिल्कुल शरीर उनका जला जा रहा था, तपा जा रहा था क्रोध से, और उनका बल जो है घटता जा रहा था। तो वो प्रभु रामचंद्र जी के ऊपर एहसान करते हुए बोले कि हे राम, ये तुम्हारा छोटा भाई विषधर है, ये पापी तो है ही है, विषधर भी है। जैसे विष से भरा हुआ रस का कोई घड़ा हो, इसको बोलने नहीं आता, ये किस तरह से बातें कर रहा है, मेरे क्रोध को एकदम से बढ़ा रहा है। लक्ष्मण जी फिर हंसे और बोलना चाह रहे थे, तभी श्री रामचंद्र जी ने तिरछी नजर करके उनको रोक दिया। तो श्री रामचंद्र जी जब रोक दिए तो वो चुपचाप हो जाके गुरु जी के पास बैठ गए और श्री रामचंद्र जी ने बड़ी विनम्रता से, बड़ी ही कुशलता से शीतल वाणी बोले उनसे, कहे, हे नाथ, बालक पर क्रोध मत कीजिए, ये तो बालक है। कहा गया है, बर्रे बालक एक स्वभाव, इन्हें न संत बुद्धि सही कहा। बर्रे और बालक एक स्वभाव के होते हैं, इनके ऊपर क्रोध मत कीजिए, इनसे ऊपर क्रोध करने से कुछ नहीं मिलेगा आपको। और फिर इसने तो काम कुछ बिगाड़ा भी नहीं है, अपराधी तो मैं हूं आपका, अपराध तो मैंने किया है, धनुष तो मैंने तोड़ा है। आप हमको जो कुछ भी करना हो, बांधना हो, काटना हो, गाली देना हो, कुछ करना हो, हमको कीजिए। बालक के बातों का कान मत कीजिए, अनसुना कर दीजिए, आप हमको कीजिए। तो परशुराम जी ने कहा कि हे राम, कैसे मैं इसको छोड़ दूं, कैसे मैं इसका वो करूं? अभी भी जहां बैठा है वो देखो, मुझको तिरछे से ताक रहा है, मेरा क्रोध कैसे कम होगा? तुम ही बताओ। तो जबकि मेरा फरसा इतना कठोर, इतना धारदार, जो कि राजाओं की स्त्रियों के गर्भ गिरा देता है, अब मैं ऐसे क्रोधित होके भी मैं इस राजपुत्र को छोड़ दे रहा हूं, ये मेरे सामने जीवित बैठा है, ये केवल तुम्हारे ही कारण।
और नहीं तो अभी मैं इसको हम काट के अपने गुरु का ऋण जो है उऋण कर देता। इस तरह इन चौपाइयों का अर्थ यहीं तक संभव है। आगे जो चौपाई आएगी, जो अर्थ बनेगा, हम आप लोगों को फिर से अगले भाग में फिर से मिलूंगा। और अच्छा लग रहा हो तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए। मेरी यही विनती है। नई वीडियो मिलती रहेगी। सनातन धर्म को बढ़ाने के लिए, संस्कृत को जगाने के लिए, बढ़ाने के लिए आप लोग इसको जो है सब्सक्राइब कर देंगे तो आपको नई वीडियो मिलती रहेगी। और अच्छा लग रहा हो तो उसको लाइक भी कर दीजिए। कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखिए, हम आपकी प्रतीक्षा करते हैं। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय।